लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बोल रही हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर द लॉन्ग वन, ठीक है। सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास एंड हैप्पी नवरात्रि जस्ट चल रहा है, तो उसके साथ ये भी स्टडी हमें करना है, इंपॉर्टेंट है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दी लास्ट 4th यूनिट से आपके पास है, ये शॉर्ट है। डिफरेंस बिटवीन टीचिंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर आ सकता है डिफरेंस ऑफ टीचिंग फ्रॉम इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बट इंडोक्ट्रिनेशन आपके वर्ड ऐसे हैं कि आपके बुक में मेंशन नहीं है, बट एक्चुअल लर्निंग टीचिंग के बुक में ये मेंशन होना चाहिए। जब भी आप टीचिंग देने चाहते हैं तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इंडोक्ट्रिनेशन। तो ये साइडली थोड़ा सीटेट के लिए ऐड करके दिया है, तो उसको आप मेंशन कर देना। अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो उसी के साथ लिख देना, बेटर होगा। तो यहाँ पे मैं टर्म्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द टर्म लाइक कंडीशनिंग, कंडीशनिंग यू नो दैट, हमने पैवलव का क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा, स्किनर का हमने पढ़ा क्या, दैट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये जो कंडीशनिंग वर्ड था उसका मीन्स होता है वन काइंड ऑफ किसी को सेपिंग करना, किसी के बिहेवियर को सेपिंग करने के लिए जो भी मॉडिफिकेशन होता है उसे हम कंडीशनिंग बोलते हैं। दैन नेक्स्ट वर्ड आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मीन्स किसी को ट्रेन करना, अगेन उसी के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हो रहा है ट्रेनिंग। इंस्ट्रक्शन मीन्स किसी को गाइड करने के लिए जो हम फॉलो करने के लिए देते हैं या फिर जो स्टेटमेंट्स उसे प्रोवाइड किया जाता है। एंड इंडोक्ट्रिनेशन इज ए, मतलब बोल सकते हो बिगर टर्म एंड यूज इन द टीचिंग फॉर्मेट टू गाइड, टू बिहेव, मतलब टू मैनेज द बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट और लर्नर। सो इसको और डिटेल में हम चलते हैं कि क्या है। सो फर्स्ट थिंग जो है हमें थोड़ा जानना पड़ेगा कि ये वर्ड्स हम लोग कन्फ्यूजिंगली कैसे यूज़ करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बोलते हैं ना कि टीचर ऑल्सो एन इंस्ट्रक्टर, टीचर ऑल्सो ए ट्रेनर, तो हम लोग ऐसे ना कन्फ्यूजिंगली वर्ड यूज़ करते हैं, बट ये सेम सेम होते हुए भी कुछ काइंड में ये डिफरेंट है। समटाइम दे आर मिस्टेकन एज सिनोनिमस, ऐसे हम लोग बोल देते कि ये सिनोनिम वर्ड है विद द टीचिंग, ये मैच कर रहा है, बट मैच नहीं है, थोड़ा बहुत अलग होता है। वाइल द फॉर्मर टाइप ऑफ टीचिंग, देखो बेटर अगर डिस्क्राइब करना चाहते हो तो इसका ओरिजिनेशन से हमें डिस्क्राइब करना चाहिए। द टर्म जैसे हो गया आपका कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, ये थोड़ा सा क्या है ना, किसी के बिहेवियर को सेपिंग करने के लिए यूज़ होता है, जेन्युइनली किसी के बिहेवियर को और बेटर करना है, मॉडिफाइड करना है, देन वी यूज़ दैट टू वर्ड्स कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है। बट किसके थ्रू करोगे, वो है इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। तो हर टाइप के वर्ड्स सिमिलर बिहेवियर में यूज़ होते हैं, बट कुछ लिटिल बिट वेरिएशंस हैं। ये वेरिएशंस को हम मतलब कंबाइंडली पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक ही पेज में होता है ना, तो रीड करने के लिए हमें थोड़ा सा ईजी लगता है, थोड़ा सा इजी लगता है, राइट। तो अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पेज में पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा एंड कंबाइन हम नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि दीज आर द पोटेंट एजेंट्स, ये सारे पोटेंट एजेंट्स हैं। पोटेंट मतलब जिसके पास खुद का एनर्जी होता है एंड वो खुद को ही आप मूव करके ले जाएगा, मतलब अगर आपने स्टार्ट कर दिया इस बिहेवियर को एंड वो आगे आगे आपको खुद ही ले जाता है। ये आपको बहुत सारा नॉलेज देगा, इन्फॉर्मेशंस भी देगा एंड आपको बिल्डअप करेगा, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ बिलीव्स। आप कोई एक चीज़ को स्ट्रिक्टली बिलीव करते हो इसलिए उस टाइप का बिहेव करना स्टार्ट करते हो। इसी के बेसिस पे हम आउटकम्स क्या देख रहे हैं ना। टीचिंग, देखो एक वर्ड में लिखा गया टीचिंग, टीचिंग के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में दिया गया ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग, दूसरे पार्ट में दिया गया इंडोक्ट्रिनेशन एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। 2 पार्ट हमने मेंशन किया, थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि जिस बच्चे को लिखाया था उसने सेंड किया तो पूरा हेजी हेजी कर दिया, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। सो इंडोक्ट्रिनेशन इंस्ट्रक्शन एक ग्रुप में आता है, ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग एक ग्रुप में आता है। इंडोक्ट्रिनेशन क्या करता है, सेपिंग देता है, किसको देगा, सेपिंग ऑफ बिलीव, आपके बिलीव को सेपिंग प्रोवाइड करता है। बट आपके नॉलेज को सेपिंग कौन देता है, इंस्ट्रक्शन आपके नॉलेज को सेपिंग देता है। ट्रेनिंग क्या करता है, ट्रेनिंग आपको स्किलफुल बनाता है। कंडीशनिंग क्या करता है, आपको बिहेवियर को चेंज करता है। तो एक मतलब यहाँ पे सारे वर्ड्स का मैं शॉर्ट ब्रीफ आपको मीनिंग बता रही हूँ। इंडोक्ट्रिनेशन सेपिंग ऑफ बिलीफ, इंस्ट्रक्शन सेपिंग ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग ये आपको स्किलफुल बनाता है, कंडक्ट और स्किलफुल। कंडीशनिंग क्या, बिहेवियर को मॉडिफाई करना। तो एट लास्ट आपको सब चीज़ों से क्या मिलेगा, चेंज इन बिहेवियर, दैट इज़ अ चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। अब आगे चलो इस पेज में,
कितना दिखेगा आई डोंट नो, बट अगर नहीं दिखता है तो देखो मैं इसको शॉर्टकट आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ। ये होता है मतलब जब हम लोग बोलते हैं ना एक साथ पढ़ना रहता है, तो एक साथ पढ़ने के लिए ऐसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है ठीक है बाद में करेंगे, बट ये तो दिखेगा, प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, दो दो वर्ड करके, दो दो लाइन करके हम लोग चेक करेंगे। चलो चारों वर्ड को आपको समझाती हूँ क्या है। टीचिंग जानते हो, टीचिंग आपको नॉलेज भी देता है, इंफॉर्मेशन भी देता है। सो दैट फर्स्ट पॉइंट इज टीचिंग फोकसेस ऑन इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ये आपको नॉलेज भी देगा, इंफॉर्मेशन भी देगा। इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं ने, इंस्ट्रक्शन फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड ऑन हाउ टू परफॉर्म ए टास्क और एक्टिविटी। कैसे कोई टास्क को या फिर एक्टिविटी को आप परफॉर्म करेंगे, उसके लिए जो गाइडेंस मिलता है वो है इंस्ट्रक्शन। ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग फोकसेस ऑन डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स एंड एबिलिटीज़। याद रखो ट्रेनिंग वर्ड आने से ही मेंशन करना, आप स्किलफुल बनने वाले, ठीक है, आपका स्किल एनहांस्ड होगा, एबिलिटीज़ एनहांस्ड होगा। इंडोक्ट्रिनेशन, इंडोक्ट्रिनेशन फोकसेस ऑन शेपिंग द बिलीफ एंड द वैल्यूज़ ऑफ द लर्नर। सो आप लोगों ने जो क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ पढ़ा था, जिस प्रोसेस के थ्रू हम वैल्यूज़ को बच्चों में डालते हैं उसको बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। जिस प्रोसेस के थ्रू बच्चों को हम वोकेशनलाइज्ड और स्किल्ड बनाते हैं, ट्रेनिंग होता है। जिस प्रोसेस के थ्रू बच्चों को कोई प्रॉब्लम को सल्यूशन देने को बोलते हैं तब उसको इंस्ट्रक्शंस बोला जाता है। और जिस प्रोसेस के थ्रू हम नॉलेज और इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाते हैं वो होता है टीचिंग। ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम बच्चों के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं वो है कंडीशनिंग। ये 5 वर्ड्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, गोल पे क्या है। देखो ये डेफिनेशन हमने कंप्लीट किया, दिस इज द डेफिनेशन पार्ट। और इंट्रो पार्ट, ये आपका इंट्रो पार्ट का था, ये गोल पार्ट में आता है। गोल में क्या है, द गोल ऑफ टीचिंग इज टू हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन। हम यहाँ पे हेल्प क्या कर रहे हैं, लर्नर्स को हेल्प करेंगे, प्लस लर्नर्स कितना अंडरस्टैंड करें उसमें हेल्प करेंगे। जैसे अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो है लर्निंग प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पे मैं टीचिंग लर्निंग के थ्रू आप कितना समझ रहे हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, आप कैसे रिमेंबर रखोगे, उस पर काम कर रहे हो। तो ये टीचिंग प्रोसेस है। हमारा गोल है कि आपको हेल्प किया जाए, आप अंडरस्टैंड कर सको एंड इन्फॉर्मेशन को रिटेन मतलब दिमाग में स्टोर कर सको लॉन्ग पीरियड तक। सेकेंड पार्ट में हम मेंशन करें इंस्ट्रक्शन। द गोल ऑफ इंस्ट्रक्शन इज टू एंश्योर दैट learners can perform a task or activity correctly and effectively। देखो मेन पार्ट तो बोल दिया था, क्या बोला गया कि हमारा मेन पार्ट होता है इंस्ट्रक्शन का। जब भी हम इंस्ट्रक्शंस दें, जैसे बच्चे कोई एक्टिविटीज़ को उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके कर सके, राइट। सो उसी के अकॉर्डिंग हम इंश्योर करेंगे जैसे लर्नर्स प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करें स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट गोल किसका है, ट्रेनिंग का। द गोल ऑफ ट्रेनिंग इज टू प्रिपेयर लर्नर्स फॉर स्पेसिफिक टास्क और रोल्स। कोई स्पेसिफिक टास्क और रोल के लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करवाएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क और रोल परफॉर्म करने के लिए हम बच्चों को रेडी करेंगे, दैट इज द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जैसे होता है, मैंने 1 ईयर का ट्रेनिंग लिया है, हम लोग टीचिंग का ट्रेनिंग ले रहे हैं, दैट मीन्स उस रोल को कैसे प्रोफेशनली हम कंडक्ट कर सके या फिर वहाँ पे जाके प्रेजेंट कर सके, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जिस प्रोसेस में अभी हो वो प्रोसेस होता है आपका ट्रेनिंग, बट क्या सीख रहे हैं हम, टीचिंग वाला रोल सीख रहे हैं। लास्ट देखो, द गोल ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन। क्या है इंडोक्ट्रिनेशन का गोल, इज टू इन्फ्लुएंस द थॉट्स एंड एक्शन ऑफ द लर्नर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अभी देखो बच्चों का बिलीफ क्या था, पहले बिलीफ वो ये करते थे नेगेटिव पॉइंट्स आर गुड and biasness and discrimination is possible in society because many peoples are there, but if we change their thoughts, or we have to change their thoughts and action, so that we have to follow the values. So incorporation of that values into the different individuals in the society is very important. It is the goal of indoctrination portion। तो यही है आपका पर्टिकुलर डायरेक्शन में बच्चों को चलाने के लिए हमें वैल्यूज़ बिलीव्स उनके अंदर डालना पड़ेगा, जो कि थॉट्स एंड एक्शंस को इन्फ्लुएंस करे। नेक्स्ट पार्ट, अभी देखो हम बोल रहे कि कौन से मेथड्स आएंगे जो कि हमारे डिफरेंट पॉइंट्स में यूज़ होंगे। टीचिंग में क्या होगा, टीचिंग ऑफन इन्वॉल्व्स लेक्चर्स, डिस्कशंस, डेमोन्स्ट्रेशन। ये लेक्चर्स को इंक्लूड करता है, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन इसको इंक्लूड करता है।
इंस्ट्रक्शन क्या करता है ना, इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल प्रोसेस। इंस्ट्रक्शन में ना बड़े बड़े इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम नहीं दिए जाते, पहले स्टेप वाइज मैनर पे छोटे छोटे पॉइंट्स पे चेक किया जाता है कि छोटे इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो किया जाए। दैट मीन्स मैं पहले एजेंडा बनाऊंगी, एजेंडा के बेसिस पे हमारा गोल सेटअप होगा एंड एज पर दैट आई डिसाइडेड दैट इतना बड़ा एक इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा बच्चों को। आफ्टर दैट I divide all these complex instruction into the smaller bits। तो ये छोटे छोटे बिट्स को अभी बच्चों को बताया जाएगा कि ऐसा फॉलो करो। सो ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल प्रोसेस। ट्रेनिंग में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस आप लेते हो, हैंड्स ऑन, डायरेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज आपको डायरेक्ट मिलता है, वहाँ पे खुद से आप प्रैक्टिस करते हैं, बोलते हैं ना लाइव एक्सपेरिमेंट, हाँ लाइव एक्सपेरिमेंट वहाँ पे करते हो, एक्सपीरियंस लेते हो, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करते हो। इंडोक्ट्रिनेशन क्या करेगा, इंडोक्ट्रिनेशन ऑफन इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन ए ब्लास्ट, ब्लास्ट बोल सकते हो या फिर ब्लेस्ड, यहाँ पे ब्लेस्ड वर्ड नहीं आएगा, BLESSED नहीं है, तो आप ब्लास्ट ही बोलो, प्रॉपर होगा ब्लास्ट, और वन साइडेड मैनर। सो यहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन में ऑलवेज जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं बच्चों को, वो इन्फॉर्मेशन वन साइडेड हो जाता है, बिकॉज टीचर ओनली इन्फॉर्मेशन देता है, बच्चे ओनली रिसीव करता है, ठीक है, इंडोक्ट्रिनेशन में। फिर देखो, टीचिंग इज इंटेंडेड टू, टीचिंग को हम क्यों यूज़ करें ना, टीचिंग के थ्रू बच्चों को हम इन्फॉर्म देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे एंड इक्विप लर्नर्स विद द नॉलेज एंड स्किल। बच्चों को इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बच्चों को नॉलेज एंड स्किल्स भी देंगे। इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो इंटेंडेड टू इन्फॉर्म तो करना ही है, प्लस इक्विप लर्नर्स नॉलेज एंड स्किल। एक चीज़ नोटिस करना, ये 3 पॉइंट में सेम इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। ट्रेनिंग से भी बच्चों को इन्फॉर्मेशन नॉलेज स्किल मिलता है, टीचिंग से भी, इंस्ट्रक्शन से भी। बट इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है, इट इज़ इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस द बिलीव एंड द वैल्यूज़ ऑफ द लर्नर। आपके पास ना बचपन से ही कुछ वैल्यूज़ होते हैं, वो वैल्यूज़ में भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हो सकता है, वो वैल्यूज़ आपके एक्शंस के थ्रू लोगों के सामने आते हैं। उसी एक्शंस के बेसिस पे हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आप सही हो या गलत, एंड जानने के बाद हम वहाँ पे एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे कि आपके अंदर वैल्यूज़ में चेंजेस आए, और वैल्यूज़ बिलीफ में अगर चेंजेस करना है तो वो पॉसिबल है इंडोक्ट्रिनेशन के थ्रू। नेक्स्ट, टीचिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल एजुकेशन। जितने टाइप का एजुकेशन है ना, सबका फाउंडेशन है टीचिंग। इंस्ट्रक्शन ऑन द अदर हैंड इज अबाउट प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड डायरेक्शन, ये गाइडेंस एंड डायरेक्शन देता है। ट्रेनिंग इज अबाउट प्रिपेयरिंग लर्नर्स फॉर स्पेसिफिक टास्क और रोल। ट्रेनिंग किसके लिए होगा ना, ट्रेनिंग को आपको प्रिपेयर करने के लिए होता है कोई स्पेसिफिक टास्क और रोल के लिए। इंडोक्ट्रिनेशन बस आपके अंदर कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन हम कर सकें, जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत गलत रास्ते पे चलते हैं, तो उनको मॉडिफाई करने के लिए इंडोक्ट्रिनेशन का यूज़ किया जाएगा कि वैल्यूज़ के थ्रू उनको हम चेंज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टीचिंग क्या होता है, इट इज़ द बैडरॉक अपॉन व्हिच ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन आर बिल्ट। मतलब हम बोल सकते हैं बैडरॉक मतलब फाउंडेशन, जैसे होता है ना, अगर मिट्टी में डायरेक्ट आप सीमेंट डालोगे तो रास्ता नहीं बनेगा एंड फिर से ख़राब हो जाएगा। सो हम पहले क्या किया जाता है ना, बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं, तो दैट इज़ अ बैड रॉक, ठीक है, रफ वाले रॉक्स डाले जाएंगे जिसके ऊपर अगर कुछ भी डालो तो वो बैलेंस्ड हो जाता है, उसके ऊपर इजीली चिपक जाता है। दैट इज इट इज़ अ बैड रॉक अपॉन विच ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन आर बिल्ट। इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन में वही सेम चीज़ लिखा गया कि इंफॉर्मेशन अगर बच्चों को देना है वो छोटे छोटे चंक्स में दिए जाते हैं, जस्ट लाइक होता है सोया चंक्स, टुकड़े, तो वैसा टुकड़ों में दिया जाता है, छोटे छोटे पीसेस में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, डायरेक्टली कोई कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हम बच्चों तक नहीं पहुंचाएंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट था आपका ट्रेनिंग, तो इट इज़ अबाउट इक्विपिंग दैम विद द स्किल्स एंड नॉलेज सो दैट वो एक्सेलिंग कर सके। एक्सेलिंग मतलब आगे बढ़ना, ठीक है, जो भी उनका प्रोफेशन है वो उस रोल में वो परफेक्टली फिट हो सके। एंड लास्ट, इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब है इट इज़ अबाउट शेपिंग द बिलीव एंड वैल्यूज ऑफ लर्नर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। चलो नेक्स्टली और 2 पॉइंट, टीचिंग इज अबाउट एम्पावरिंग लर्नर्स विथ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चों के अंदर हम लोग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करवा रहे हैं।
इंस्ट्रक्शन के थ्रू, इंस्ट्रक्शन इज अबाउट प्रोवाइडिंग लर्नर्स विथ ए रोड मैप टू सक्सेस। एक्चुअली इंस्ट्रक्शन को मतलब होता है मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिया, उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। दैट मीन्स ये हिंट होता है, हिंटिंग, हिंट करना। सो हम रोड मैप बोलते हैं, जस्ट लाइक छोटे छोटे पॉइंट से हम लोग इसको भेज दे रहे, वैसा सक्सेस मिल जाएगा। ट्रेनिंग इज अबाउट प्रोवाइडिंग लर्नर्स विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग के थ्रू हम बच्चों को हैंड्स ऑन मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज देते, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये सब देते, ताकि वो रियल वर्ल्ड में जाके अप्लाई कर सके और रियल सिचुएशन को हैंडल कर सके प्रॉपरली। कोई भी रियल वर्ल्ड सिचुएशन आए तो उसको हैंडल कर सके। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है? इंडोक्ट्रिनेशन इज अबाउट प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन ए ब्लेस्ड मतलब मैंने अभी बोला था वन साइडेड मैनर पे देना। इसका मेन पर्टिकुलर एजेंडा है कि कोई भी वैल्यूज़ के जो आइडियोलॉजी होते उसको आगे लेके जाना मेन पार्ट है, उसी का ही प्रमोशन करना रहता है। जस्ट लाइक बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इसको आगे लेके जाना, तो हम उसके लिए इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं, प्रचार प्रसार, और किसी को मेडिटेशन के थ्रू बताना, किसी में कोई चेंजेस लेके आना, वैसा चीज़। लास्ट पॉइंट, इट इज़ अबाउट प्रोवाइडिंग, पहला वाला पॉइंट बोल रही हूँ टीचिंग वाला, इट इज़ अबाउट प्रोवाइडिंग दैम विद द टूल्स दे नीड टू सक्सीड इन लाइफ। देखो टीचिंग एक ब्लेसिंग जैसा है, जिसको मतलब बोल सकते हो कि ना, टीचिंग अगर आपको आता है सो टीचिंग के थ्रू तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑब्वियस आप में भी चेंजेस आएगा, ऑब्वियस है आप नॉलेजेबल बनेंगे, एवरी डे आप बेटर पढ़ाने को ट्राई करोगे और पढ़ाओगे भी, मस्ट आप में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। आपको स्किलफुल बनना है तो आप बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन खुद में ही लेके आएंगे। एंड ये टूल्स हैं, मतलब हम लोग जैसे टूल्स प्रोवाइड करते हैं ना, घर का कोई भी काम हो तो टूल्स यूज़ किया जाता है उसको मॉडिफाई करने के लिए, तो ऐसे ही टीचिंग भी एक टूल्स है। टीचिंग के थ्रू हम लोग उसके लाइफ में, एक लर्नर के लाइफ में जो भी नीड होता है उसको फुलफ़िल करते हैं, टूल्स देते हैं कि वो आगे बढ़ सके, सक्सीड हो सके। When we teach, we are sharing our knowledge. हम जब पढ़ाते हैं हम अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। Expertise with other in the hope of making a positive impact on their lives. हम एक्सपर्टाइज तो कर रहे हैं उनको, प्लस एक्सपर्ट बना रहे, प्लस उसके साथ चाहते हैं कि उस नॉलेज के साथ वो सराउंडिंग को, अपने लाइफ को चेंज कर सके, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, इट इज़ अबाउट हेल्पिंग देम navigate the challenges they will face on their journey and providing them with the support they need to overcome them. तो ये आपका इंस्ट्रक्शन है। अगर रोड मैप लेके चलते हो, ठीक है, कोई मैप लेके जा रहे हो, या फिर हम नेविगेशन जैसे कंपास यूज़ करते हैं, या फिर आप लोग जैसे फ़ोन में ही जीपीएस ट्रैकर का यूज़ करते हो, तो क्यों यूज़ करते हैं? कि उससे जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है उस डायरेक्शंस को फॉलो करके हम सही डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। सेम चीज़ है, इंस्ट्रक्शंस आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए नेविगेशन और रोड मैप दिखाता है, रास्ता दिखाता है, प्लस आप चैलेंजेस को फेस कैसे करेंगे, चैलेंजेस के साथ लड़ें कैसे, या जर्नी कैसे आप करेंगे, सपोर्ट ये देता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ये है, दैट इज़ अबाउट ट्रेनिंग। इट इज़ अबाउट बिल्डिंग देयर कॉन्फिडेंस। ऑब्वियस है, ट्रेनिंग के थ्रू आप बहुत ही एक्सरसाइज हो रहे हैं, अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है, सो आप एक्सरसाइज हो रहे हैं, जो यंग बच्चे हैं, यूथ हैं, वो एक्सरसाइज हो रहे हैं, प्लस वो जब टीचिंग देने जाएंगे ऑब्वियस है वो इन्हांस्ड हो जाएंगे, उनका वे ऑफ टॉकिंग, प्रेजेंटेशन स्टाइल, मॉडिफिकेशन तो कुछ ना कुछ आएगा। ये जो आप 2 साल में पढ़ोगे 1% भी हो, बट ज़रूर है, श्योरिटी के साथ बोल सकते हो मॉडिफिकेशन आपके अंदर आ ही रहा है। सो आप कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस दोनों ही डेवलप करेंगे एंड सक्सीड जरूर होंगे। लास्ट वन, इट इज़ अबाउट सप्रेसिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनक्रीजिंग कन्फर्मिटी। अभी देखो बहुत लोगों को ना कन्फ्यूज़न होता है, स्पेशली बच्चों में कन्फ्यूज़न ये होता है, what to do, what not to do, or what which value is good, which value is bad, and which is useful, which is not। तो ये चेक करना, समटाइम्स इतना कन्फ्यूज़न होता है कि हम बिलीव नहीं कर पाते कि कौन सा वैल्यूज़ करेक्ट है, कौन से करेक्ट नहीं है। तो उस अकॉर्डिंग आपके क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाता है, अरे क्या करूँ क्या ना करूँ, क्रिटिकल हो गया सिचुएशन, उसको सप्रेस करके ये एनकरेज करता है कन्फर्मिटी को। जिस पॉइंट पे कन्फर्मेशन है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, उसी पॉइंट को ये आगे लेके जाता है। दैट्स इट। ठीक है, उसी सिचुएशन से हम आगे चलेंगे और थोड़ा हैंड रिटन वाला चेक करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? ये सुन लो। ओके, अच्छा ऐसे ही आप ना 2 पेज में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, 2 पेज में, जो मिडिल पेज है या लैंडस्केप में, दोनों पेपर करके आप लिख लो तो बेटर रहेगा।
आपको पढ़ने में एग्ज़ाम में एक साथ शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पे बहुत सारे हो जाएंगे। बुक में इतने पॉइंट्स गिवन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और मैंने जो पहले नोट्स दिए थे वो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं ना नॉर्मल क्वेश्चन आंसर टाइप से, ऐसे कंपैरिजन बेसिस पे नहीं है। सो कंपैरिजन बेसिस पे ही क्वेश्चन आ रहा है दिखने को मिला। अगर सपोज सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाते कि राइट अबाउट ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के जितने पॉइंट्स दिए ना तो ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स हो जाएंगे। एंड 15 पॉइंट्स के साथ आप थोड़ा इट इज़ ए पार्ट ऑफ टीचिंग करके टीचिंग का भी थोड़ा दे देंगे तो 2 पेज आराम से बन जाएगा। सो ट्रिक अप्लाई करके वैसे ही पढ़िएगा। तो यहाँ पे ना वैसे मेंशन है, देखो फटाफट थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ क्योंकि ब्लैक पेन में लिखा गया तो आप प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बता देती हूँ। टीचिंग क्या है? टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस, ये एक सोशल प्रोसेस है। इंस्ट्रक्शन क्या है? वर्क फॉर स्किल डेवलपमेंट, सिंपल वर्ड। इंडोक्ट्रिनेशन क्या है? इंडोक्ट्रिनेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनकलकेटिंग मतलब डालना, पावरिंग अप, और जस्ट लाइक किसी चीज़ में एम्प्टी चीज़ है उसमें डालेंगे, क्या डालेंगे? पर्सन्स में आइडियाज़, एटीट्यूड, वैल्यूज़, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज, प्रोफेशनल मैथडोलॉजीज, बहुत सारे बिलीव, आइडियाज़, कुछ भी, ठीक है। ट्रेनिंग और कंडीशनिंग क्या है? शेपिंग करना, किसी के एबिलिटीज़ को शेपिंग प्रोवाइड करना, एक्सपीरियंस देना, लर्निंग एक्सपीरियंस देना, प्रैक्टिकल नॉलेज देना। यही टीचिंग में इम्पॉर्टेंट क्या होता है पता है? टीचिंग में कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज, बिकॉज इट इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, तो ऑलवेज डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल। टीचिंग मतलब एक ब्लाइंड पर्सन टीचिंग दे सकता है, बट जो बोल नहीं पाते वो पर्सन टीचिंग देना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि उसके एक्सप्रेशन से मैक्सिमम लोग समझ नहीं पाएंगे। सो जो मतलब ब्लाइंड है वो दे सकता है टीचिंग, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो दे सकता है, बट जो कम्प्लीटली मुंह से बोल नहीं पाता वो टीचिंग प्रॉपरली दे नहीं पाता है। हाँ ऑब्वियस वो आर्ट टीचिंग दे सकते हैं, ऑब्वियस वो फिजिकल टीचिंग दे सकते हैं, बट वो मुंह से बोल के जो नॉर्मल टीचिंग कम्युनिकेशन के थ्रू होता है वो दे नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन इज सिंपली दैट इज सिंपली गोइंग होगा। सिंपली हम लोग क्या करते हैं इंस्ट्रक्शन में कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं डायरेक्शन, ठीक है, रोड मैपिंग जो दिया था, सिंपली गिविंग ए डायरेक्शन एंड हैव लिमिटेशन, उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, रोक टोक भी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे और देखो, ह्यूमन बींग आर सोशल एनिमल सेट बाय कल्चरल कंटेक्स्ट। अगर कल्चर आ गया, वैल्यूज़ आ गया, बिलीफ आ गया तो वो इंडोक्ट्रिनेशन है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग आपका नैरो स्कोप देता है क्योंकि एक लिमिटेड जोन पे ही आप ट्रेनिंग लेते हो, 2 साल, 1 साल, 6 मंथ्स, इसी पीरियड का ट्रेनिंग लेते हैं, एंड वो भी कोई स्पेसिफिक टाइप में, मतलब स्पेसिफिक कंटेंट के ऊपर या स्पेसिफिक कोर्स के ऊपर ही आप ट्रेनिंग लेते हो, ठीक है। उसी कोर्स का आपको क्या दिया जाता है? प्रोसीजर सिखाया जाता है, उसी कोर्स का आपको नॉलेज, स्किल्स एंड डेफिनेट जो पर्पज से यूजर से बताए जाते हैं। टीचिंग इज आर्ट्स एज वेल एज साइंस, ये लाइन पढ़ा था। इंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ओनली नॉलेज, मतलब डेवलप्ड योर ओनली नॉलेज होना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शंस आपको नॉलेज देता है कि कैसे अपने लाइफ में सक्सीड होना है, ठीक है। टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, ये मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल में जाता है। इंस्ट्रक्शन इज इंस्ट्रक्शन इन टेलिंग सोज और टेल सोज समथिंग डन, मतलब ये हमें बताना चाहता है, जो जस्ट लाइक होता है ना टेलिंग, कुछ बोलना है तो बोलने के काम में ये बताता है आपको कि कौन से वे में जाना है, बस इतना ही बताता है। ये आपको बता रहा है इंडोक्ट्रिनेशन बहुत ही नैरो होता है, नैरो स्कोप देता है। ट्रेनिंग इज प्रैक्टिस्ड, ये प्रैक्टिस है। टीचिंग क्या है? टीचिंग विदाउट ट्रेनिंग टीचिंग इज नॉट पॉसिबल, विदाउट ट्रेनिंग टीचिंग इज नॉट पॉसिबल। आप जो अभी कर रहे हो ये आपका ट्रेनिंग है, बट आप क्या कर रहे हो? टीचिंग कर रहे हो, टीचिंग सीख रहे हो, ठीक है, ट्रेनिंग के थ्रू टीचिंग सीख रहे हो। नेक्स्ट में आप कौन सा प्रोफेशन और रोल सेट करोगे? दैट इज द टीचिंग। इंडोक्ट्रिनेशन आपका तो नैरो में ही चल रहा है, ये बिलीव को चेंज करने के लिए होता है, बट इंस्ट्रक्शन एम्स एट प्रोड्यूसिंग कार्बन कॉपी मतलब आपको देखो इंस्ट्रक्शन दिया गया, जस्ट लाइक आई एम मेकिंग ए केक, मैं केक बना रही हूँ एंड आई फॉलो यू बिकॉज यू आर ए बेकर एंड आप प्रॉपर केक बनाते हो, मैं आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही हूँ, तो ऑब्वियस है माई केक इज एग्जैक्टली कार्बन कॉपी ऑफ योर्स, तो आपके कार्बन कॉपी होंगे, आपका जो केक है उसका कार्बन कॉपी होगा, या फिर आपके प्रोडक्ट का कार्बन कॉपी होगा, बिकॉज आई फॉलो यू, आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही हूँ, सो दैट इंस्ट्रक्शन ये है। लास्ट, ट्रेनिंग तो एक स्पेसिफिक एरिया में होता है, ट्रेनिंग आपको फीडबैक चाहिए ट्रेनिंग में,
तो आप ट्रेनी हैं एंड ट्रेनर आपके वर्क के अकॉर्डिंग फीडबैक देता है, ठीक है, फीडबैक देता है। दैट्स इट, और नहीं चाहिए हमें। इतने पॉइंट्स को मिक्स करके आप थोड़ा सा लिखेंगे, प्रिपेयर करेंगे। देखो मैंने बहुत ट्राई किया कि शॉर्ट में बने, बट 27 मिनट्स का बन गया, तो थोड़ा फास्ट करके हम लोग 25 मिनट्स का कर देंगे। बट याद रखो, रिमेंबर रखो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स एक साथ प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है, एक साथ आपका प्रिपेयर हो रहा है। क्या हम क्लियर हैं? Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.